पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बार एक व्यक्ति रोज दिन गिरजा घर जाया करता था और ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मुझे दर्शन दे दे, मैं आपको देखना चाहता हूं। और वह व्यक्ति का ईश्वर ने विनती सुन ली और ईश्वर का आवाज उन्हें यह सुनाई दिया कि मैं आज आपके घर आने वाला हूं। और वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न रूप से वह घर जाता है, अपने घर को बहुत ही अच्छे तरह से साफ सुथरा करता है। वह बहुत सारी चीज़ों से, नए नए चीज़ों से लाकर भर देता है कि आज हमारे बीच ईश्वर आने वाला है। वह बहुत खुश होता है और इसी बीच सुबह से लेकर शाम तक उसके इंतजार में बैठ जाता है कि आज ईश्वर हमारे बीच आने वाला है। और सर्वप्रथम उन्होंने एक योगी या तो एक सन्यासी को गुजरते हुए देखा। उसके घर आकर कहा कि गुरुवर, क्या आप एक गिलास पानी मुझे दे सकते हैं? उन्होंने कहा, अरे भिखारी, क्या हमसे पानी मांग रहे हो? आगे जाकर पूछ लो, मैं किसी दूसरों का आशा कर रहा हूं। और उसे वह भेज देता है। दूसरा व्यक्ति आता है और उसी प्रकार तीसरा चौथा शाम तक कई सारे लोग उसके घर से गुजरते हैं। और एक भिखारी आता है और उनसे भी वह पूछता है कि क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। उन्होंने उसे भी भगा देता है। और उसके बाद में शाम को वह फिर प्रार्थना के लिए बैठ जाता है। तब उसे ईश्वर की वाणी फिर सुनाई पड़ती है कि मेरे पुत्र, आपने कहा कि मैं आपके घर आऊं, लेकिन मैं कई रूपों में आपके घर होकर गया, लेकिन आपने कभी भी मुझे अपने घर पर वास नहीं दिए या हमारे लिए आप आश्रय नहीं दिए। तब उसे महसूस हुआ कि ईश्वर क्या है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में भी हम वही सुनते हैं कि इब्राहिम को 3 लोग दिखते हैं, उसके घर से होकर गुजर रहे थे। कुछ अनजान सा लोग थे, लेकिन इब्राहिम को यह संकोच हुआ कि ये हमारे प्रभु हैं, ये कोई अनजाने नहीं है, जरूर ईश्वर ने इन्हें भेजा है। वह दौड़कर उनके पास जाते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं कैसे आपको खुश रख सकता हूं, जो चाहिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। और उन्होंने दौड़ते हुए अपनी पत्नी सारा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप जो भी हो सके आप अच्छा खाना बनाओ। और वह उनकी सेवा में लग जाता है, उन्हें पेड़ के नीचे अच्छा तकिया या अच्छी तरह से सेवा सत्कार करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है। और वे 3 सन्यासी उनसे कहते हैं, आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका एक पुत्र होगा। और वही चीज वे लोग सारा को पूछते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है? वे घर में है। और उनको बुलाकर उनसे भी बातें करते हैं कि आप पुत्र प्रसव करेंगे, लेकिन उन्हें भी यह विश्वास नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं, यह संभव कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूं, है ना, हमारे ऊपर कोई ऐसा जोश और उमंग नहीं है, कैसा ऐसा हो सकता है। इन सभी चीजों पर सुनकर वह हंस पड़ी। और वे भी उन्हें 2-3 बार कहते हैं कि आप देखिएगा, हम इसी रास्ते से 1 साल के बाद फिर आऊंगा और उसमें आप देखिएगा कि आपको एक पुत्र प्रसव होगा। यह सब कहने के बाद सारा को कुछ डर लगने लगा और वह उस पर विश्वास की। और ऐसे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होती है कि हम सभी लोग ईश्वर के शब्दों पर, उनके वचनों को कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो शतपति थे, उनके कई सारे सेनाएं उनके अंडर काम करते थे और वे अपने सेनाओं के लिए, या तो एक व्यक्ति जिसे लकवा मार दिया था और वह लकवा के चलते कई बार वे अपने जीवन में दुख और तकलीफ सह रहे थे। और जब ईश्वर से वह मिलते हैं, या तो प्रभु ईसा मसीह से मिलते हैं, तो वे कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि हमारा एक व्यक्ति वह लकवा से ग्रसित है
उन्हें आप चंगा कीजिए। प्रभु ईश्वर ने कहा कि मैं आकर उन्हें चंगा कर दूंगा। तो वह सतपति ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि प्रभु, मैं यह योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पास आए, लेकिन एक ही शब्द कह दे और वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस शब्द को हमेशा गिरजाघर में या तो हम जब विनती करते हैं, ईश्वर का शरीर को जब ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को यही कहते हैं कि परमेश्वर, मैं वह योग्य नहीं हूं कि आप मेरे दिल में आए, मेरे पास आए, लेकिन एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यही है हमारे जीवन में, जब हम अपने आप को पापी, एक कमजोर मनुष्य समझते हैं, तभी हम ईश्वर के सामने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हम उसके योग्य बनाए जाते हैं। यदि हम अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा हूँ, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तो ऐसे में परमेश्वर हमें कुछ दर्शन दे पाएंगे और ना ही हमारे जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को ईश्वर के समक्ष ऐसे प्रस्तुत करना है, या तो नम्र भाव दिखाना है, जिससे परमेश्वर हमें चंगाई प्रदान करे और हमारे जीवन में सुख और शांति, या जो हमारे जीवन में चाहिए वह परमेश्वर हमें प्रदान करेंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारे ऐसे उदाहरण होते हैं। कोई लोग होते हैं, जब ईश्वर हमारे जीवन में कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति को हंसी मजाक उड़ा देते हैं कि यह क्या हो रहा है। आज इस संसार में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं। शुरुआत में लोग इसका हंसी मजाक कर रहे थे, अरे यह क्या चाइनीज प्रोडक्ट है, कितना दिन चलेगा। लेकिन कई सारे लोग गुजर गए इस दुनिया से। यह कोई मजाक नहीं था, कोई मजाक से कोई मरते नहीं हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का शक्ति है, इसे परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए, जरूर हमारे जीवन में सब कुछ शांत कर देगा। आइए हम सभी लोग इन वचनों पर विश्वास करें और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपकी शक्ति महान है, हम उसकी तुलना किसी भी चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। आप हमारे जीवन में आइए, जो भी कि हम अपने आप में यह महसूस करते हैं कि हम उसके योग्य नहीं हैं, लेकिन आपने एक शब्द से हमारे हृदय को, हमारे परिवार को और हमारे जितने भी संगी संबंधी है, जो भी हम आवश्यकताओं को आपके समक्ष रखते हैं, उन्हें आप सुन और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर। आइए हम कुछ देर मौन रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।